हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सारिका। आज हम देखने वाले हैं क्लास 4 का 6 चैप्टर मैथ्स का डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग हमने लास्ट ईयर देखा था थर्ड स्टैंडर्ड में। उसमें कैसा था, टैली मार्क था। टैली मार्क मतलब कि ऐसा ऐसा करना था, ऐसा करना था, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया है, आपको डेटा को हैंडल करना है। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी। जैसे कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हाँ, आपके मॉल में कितने लोग रोज़ जाते हैं, या फिर आपके यहाँ पे कितने व्हीकल हैं सोसाइटी में। तो इन सब का एक इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किस किस इसमें होगा? नंबर के फॉर्म में होगा। नंबर्स होते हैं, मतलब डेटा का मतलब आप इंफॉर्मेशन बट नंबर के फॉर्म में, मतलब नंबर्स के रूप में वो इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है नंबर के रूप में। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसी बेस पे ये लेसन है, ये चैप्टर है। देखिए आपको यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, जैसे कि क्या, हाँ, बहुत सारे स्कूल वाले क्या करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई में उनको स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अ बोर्ड नियर द मेन गेट ऑफ आदर्श स्कूल डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप होल्डिंग स्टूडेंट। एक स्कूल है आदर्श स्कूल, उसने अपने कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है और उसके लिए एक बोर्ड लगाया हुआ है कि मैंने इन बच्चों को इस ईयर में स्कॉलरशिप दिया है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो डेटा क्या है? यही डेटा जो नंबर्स में है। स्कॉलरशिप होल्डिंग स्टूडेंट्स, एकेडमिक ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब उन्होंने 2021 में 7 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी थी। 22 में 13 स्टूडेंट्स को दी थी, और 23 में 9 स्टूडेंट्स को दी थी, और 24 में उन्होंने 15 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी थी। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी, एक डेटा दिया हुआ है। उसी बेसिस पे आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑब्जर्व किया हमने। अब इसके बेसिस पे देखिए क्या है। इन 2021-22 द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप होल्डिंग स्टूडेंट इज। अब इस ईयर में कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप लिया था, किन किन को मिला था? देखिए ये ईयर क्या है, ये कितने बच्चों को मिला था? 7। तो आंसर हमारा हो जाएगा 7। इन विच ईयर, कौन से साल, विच ईयर मतलब कौन से साल, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट होल्डिंग स्टूडेंट द मोस्ट। मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप कौन से ईयर में मिली है बच्चों को? तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? 2023-24 में। तो इस ईयर को हम लोग लिख देंगे। फिर बाय हाउ मच इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट होल्डिंग स्कॉलरशिप मोर इन 22-23 देन इन अ ईयर 2021। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कितना ज़्यादा, बाय हाउ मच मतलब कितने से ज़्यादा। जैसे कि देखिए 2022-23 में कितना मिला हुआ है? 9, ठीक है। और 2020-21 में कितना मिला है? 7। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इस ईयर में इससे कितना ज़्यादा मिला है, कितना ज़्यादा मिला है। तो 9 - 7 कर देंगे तो अपना आंसर आएगा 2। तो इसमें 2 बच्चों को ज़्यादा मिला है, 2 स्टूडेंट को, ठीक है। 22-23 में 9 को मिला था और 20-21 में 7 को मिला था। तो अब इसमें यहाँ पूछ रहे कि इससे कितना ज़्यादा मिला, कितने ज़्यादा बच्चों को मिला था। तो इससे 2 बच्चों को ज़्यादा मिला था, तो यहाँ पर आएगा 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बात आपने समझी। अब अगर इसी चीज़ को, अभी यहाँ पे सब नंबर्स दिए हुए, यहाँ भी नंबर्स दिए, अगर इसी चीज़ को हम लोग किसी पिक्चर के थ्रू अगर दिखाना चाहे, पिक्चर ड्रॉ करके, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे पिक्टोग्राफ। क्या बोलेंगे? पिक्टोग्राफ। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रीज अराउंड योर स्कूल एंड मेक अ पिक्टोग्राफ।
आपको एक पिक्टोग्राफ बनाने बोला है, मतलब आपको एक पिक्चर की हेल्प से एक डेटा इन्फॉर्मेशन तैयार करने बोला है। कैसे? एक पिक्टोग्राफ अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। आपके आसपास नीम के कितने ट्रीज़ हैं, कोकोनट के कितने हैं, बनियन ट्री कितने और अशोका ट्रीज़ कितने हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपने नहीं किया है तो भी यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है कि इतने होने चाहिए। अगर मुझे पिक्टोग्राफ, इस इन्फॉर्मेशन से कोई पिक्टोग्राफ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? सिंपल मैं क्या करूंगी, नेम ऑफ द ट्रीज लिखूंगी, जैसा कि यहाँ लिखा है नीम, कोकोनट, बनियन एंड अशोका, और इसका एक पिक्चर बनाऊंगी ट्री का, इसका। और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, नीम के कितने 12 ट्रीज है, 12 है, तो यहाँ मैंने 12 ट्रीज को ड्रॉ कर दिया है और नंबर ऑफ ट्रीज 12 हो गए। ठीक है। कोकोनट के कितने हैं, 8 है, तो मैंने यहाँ पे 8 ट्रीज को ड्रॉ कर दिया। बनियन के कितने, ओनली 2 है, तो 1 2 मैंने ड्रॉ कर दिया। और अशोका के हैं 14, तो मैंने यहाँ 14 ड्रॉ करे। ये है एक पिक्टोग्राफ, जैसा कि हम लोग बनाते हैं पिक्चर की हेल्प से। अब आपको इसी बेसिस पे और भी कुछ समझाने की कोशिश की है कि सपोज करिए यहाँ पे नीम के 100 होते, ठीक है, 100 ट्रीज होते, तो आप क्या यहाँ 100 ड्रॉ करते बैठते? नहीं ना। 100,000 अगर होते तो इतना तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते। इतने छोटे से पेज पे इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज़ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। 12 8 समझ में आता है कि ये ड्रॉवेबल है, तो हमने ड्रॉ कर दिया। बट अगर क्या बात हो कि अगर 1000 हो, 2000 हो, 20,000 हो, तब हम कैसे ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे? इतने नंबर्स तो नहीं ड्रॉ कर सकते। इसलिए हमको स्केल यूज़ किया गया। स्केल मतलब वो स्केल नहीं जिससे हम ऐसा ड्रॉ करते, वो स्केल नहीं। स्केल का मतलब है कि एक नंबर ऑफ पिक्चर्स के लिए हम कुछ छोटा नंबर यूज़ करें। समझ, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज करिए एक फार्मर ने प्लांट किया है 100 गुआवा ट्रीज, 80 ऑरेंज और 60 पोमोग्रेनेट एंड 40 कस्टर्ड एप्पल। तो अब ये गुआवा के 100 ट्रीज तो मैं नहीं करूँगी ना ड्रॉ, 80 ऑरेंज के ये करना पॉसिबल नहीं है। इतने सारे पिक्चर्स तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते। इसके लिए स्केल कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? ये जो भी नंबर दिए ना, ये हमको देखना है किसके टेबल में आते। तो किसके टेबल में आते? ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 10 के टेबल में आते, ये सारे नंबर 10 के टेबल में आते। तो मैंने इसको क्या किया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन सबको 10 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या मिला आंसर? अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे आंसर मिला 10। ठीक है, और यहाँ मिला मुझे 8, यहाँ 6, यहाँ 4। तो मेरा ऑब्वियसली यहाँ 10, 8 और 6 और 4 हो गया। अब जब ये नंबर मिले हैं मुझे, तो ये तो मैं इजीली ड्रॉ कर सकती हूँ। 10 ट्रीज में ड्रॉ कर सकती हूँ, 8 ड्रॉ कर सकती हूँ, 6, बट ये तो पॉसिबल नहीं था। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 सैपलिंग इज इक्वल टू, मतलब कि 1 प्लांट इज इक्वल टू 10 सैपलिंग। मतलब कि अगर मैं एक ऐसा बनाती हूँ पिक्चर, तो उसका मतलब आप 10 प्लांट समझो, 10 सैपलिंग समझो। तो अब देखिए, समझ गए ना आप? ये सैपलिंग है, ये नंबर ऑफ सैपलिंग है। अब गुआवा के कितने थे? गुआवा के 100 थे, तो यहाँ 100 तो ड्रॉ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने स्केल लिया है यहाँ पे, एक पिक्चर बराबर 10 सैपलिंग। तो यहाँ मैंने 10 ड्रॉ कर दिए, गुआवा के 10 सैपलिंग मैंने ड्रॉ कर दी। कैसे? अब इसको हम लोग काउंट कर सकते, तो ये स्केल देख के कोई भी बता सकता है कि ये 100 है। कैसे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्योंकि ये एक डब्बा क्या है, ये 10 के बराबर है। तो 10, 20, 30 करके ऐसा 100 मैंने कर दिया। अब मुझे पूछे कि ऑरेंज कितने हैं, तो मेरा एक जो है, एक पिक्चर 10 के बराबर है, तो मैं कैसे काउंट करेंगी इसको? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो यहाँ मेरा 80 हो गया। पोमोग्रेनेट का 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 हो गया। कस्टर्ड एप्पल 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, तो ये 40 हो गया। अब मुझे इतने सारे तो नहीं ड्रॉ करने पड़े, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो मेरा नंबर कम हो गया।
और वो वाला ये नंबर ड्रॉवेबल है, इसको मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये ही फ़ायदा है स्केल लेने का, ठीक है, इसीलिए स्केल यूज़ की जाती है पिक्टोग्राफ में। अब आपको नेक्स्ट एक और दिया हुआ है, एक पिक्टोग्राफ दिया है, शोइंग द सेल ऑफ द फ्रूट सेलर फॉर अ 1 डे एज फॉलोज। उसने स्केल क्या लिया है, 1 सिंबल इज इक्वल टू 5 बॉक्सेस। एक फ्रूट सेलर है जो फ्रूट बेचने का काम करता है, ठीक है। स्केल क्या है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 बॉक्सेस। 5 बॉक्स, एक पिक्चर का मतलब 5 बॉक्स है। तो क्या दिया है देखिए, फ्रूट दिया है, वो ये सारे फ्रूट सेल करता है, तो यहाँ पे पिक्चर बना के दिया हुआ है और हमको यहाँ स्केल दिया है। तो हमको बताने हैं नंबर ऑफ फ्रूट बॉक्सेस उसने कितने बेचे। तो देखिए, एक बॉक्स का मतलब क्या है, मैंगो का एक बॉक्स का मतलब है 5, एक पिक्चर का है मतलब 5 बॉक्सेस। तो उसने मैंगो के कितने बॉक्सेस सेल किए, तो कितना हुआ ये 5, 10, 15, क्योंकि एक बॉक्स मतलब 5, तो 5, 10, 15, तो टोटल उसने कितने हुए, उसने 15 बॉक्सेस सेल किए, किसके, मैंगो के। क्लियर। चीकू के कितने किए, 5, 10 बॉक्सेस किए। या 5, 10 में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि एक बॉक्स का मतलब है 5। आप ऐसे भी कर सकते, 5 + 5 + 15, 5 + 5 10, और फिर यहाँ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना है, यहाँ ऐड करने से अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 = 25, 5, 10, 15, 20, 25। कस्टर्ड एप्पल 5, 10, 15, 20, तो 20 बॉक्स इसने इसके बेचे। अब ये इन्फॉर्मेशन हमको मालूम पड़ गई। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या पूछ रहे हैं वो, हाँ, विच फ्रूट वेयर देयर फॉर सेल। इसमें पूछा है कि कौन कौन से फ्रूट सेल उसने किए हैं। तो आपको सिंपली यहाँ फ्रूट्स के नेम लिख देने हैं, कौन कौन से फ्रूट सेल किए हैं, मैंगो, चीकू, ग्रेप्स और कस्टर्ड एप्पल। ये सारे फ्रूट्स के नाम जो यहाँ लिखे आपको यहाँ लिख देने हैं। उसके बाद विच फ्रूट बॉक्सेस वेयर सोल्ड द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बॉक्सेस उसने किस फ्रूट के सेल किए हैं, किस फ्रूट के किए हैं, ऑब्वियसली ग्रेप्स के सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं और नंबर में भी 25 है। तो यहाँ आंसर आएगा, आपको फ्रूट का नाम लिखना है, नंबर नहीं लिखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूछा गया है फ्रूट का नेम, लिख देते हैं नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है वो नंबर लिख देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, जो पूछा है क्वेश्चन में वही लिखना है। विच फ्रूट, तो ग्रेप्स। क्लियर। फिर विच फ्रूट बॉक्सेस वेयर सोल्ड द लीस्ट मतलब सबसे कम उसने कौन सा फ्रूट बेचा है, चीकू। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट का नाम चीकू, नॉट नंबर। फिर हाउ मेनी टोटल बॉक्सेस ऑफ फ्रूट वेयर सोल्ड। अब बोला कि टोटल बॉक्सेस उसने कितने बेचे हैं, तो टोटल मतलब ये पूरे, तो इसको अगर हम लोग प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, तो टोटल बॉक्स उसने 70 बॉक्सेस बेचे हैं। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन से हमको क्या सीखने मिल रहा है, वही वो बोल रहे हैं, व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम द अबव। तो हमने क्या नोटिस किया है, वी कैन टेल द विच फ्रूट आर सोल्ड द मोस्ट। हम इससे पता कर सकते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट बेचा है, कंपेयर कर सकते हैं कौन सा सेल ज़्यादा है कौन सा कम है, और एक इसको देख के कोई भी बता सकता है कि एग्जैक्टली क्या कब बिका हुआ है। ये सारी ये करने से हमको इस चीज़ में हेल्प मिलती है। अब आपको एक्सरसाइज दी हुई है, क्या है, अ स्कूल हैज़ 15 स्टूडेंट इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं, 15 हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड में 20 बच्चे पढ़ते हैं, और थर्ड में 30, फोर्थ में 25 बच्चे पढ़ते हैं। तो बोला है इसका एक पिक्टोग्राफ बनाओ, और उन्होंने स्केल ऑलरेडी दी है, एक सर्कल का मतलब 5 स्टूडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट में कितने थे, फर्स्ट में थे 15 स्टूडेंट। तो अब मुझे यहाँ पे कितने पिक्चर्स बनाने पड़ेंगे, ये मुझे कैसे पता चलेगा, बहुत ही इजी है। क्या करना है, जो भी स्केल आपको दी हुई है तो आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है, जो भी नंबर दिया है उससे आपको डिवाइड कर देना। 15 को अगर मैं
15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ ये, तो 5 3 ज़ा 15, आंसर आया मेरा। तो मेरा आंसर क्या आया है? 3। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 3 सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे। तो मतलब मेरा बन जाएगा, एक सर्कल का मतलब 5 स्टूडेंट है, तो 3 सर्कल का मतलब 15 स्टूडेंट्स, 5 10 15। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब सेकेंड स्टैंडर्ड में कितने थे मेरे? 30 स्टूडेंट। अगेन 30 आया है, तो मैं क्या करूँगी? 30 को डिवाइड कर दूँगी किससे? 5 से। 5 6 ज़ा 30। ठीक है, क्या आंसर आया मेरा? 6। तो मतलब मुझे 6 सर्कल यहाँ ड्रॉ करने, 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा? थर्ड में कितने थे मेरे? थर्ड में मेरे 20 नहीं, थर्ड में मेरे कितने स्टूडेंट है? सॉरी, यहाँ 20 है ना, 20 है, सॉरी 20 है। तो मैं 20 को अगर 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 4 ज़ा 20, तो मेरा 4 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 4 सर्कल करेंगे, और यहाँ पे 30 है, तो 30 का आंसर हमारा 6 सर्कल आया था, तो 6 मैंने बना दिया। ठीक है, फोर्थ क्या है मेरा? फोर्थ स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं? 25। ठीक है, तो 25 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, 5 5 ज़ा 25, तो मेरा आंसर आया है 5। तो मैं यहाँ 5 सर्कल को ड्रॉ कर दूँगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। जो भी आपका स्केल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, नंबर या जो भी टोटल नंबर दिया है, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे फर्स्ट में 15 है तो 10 5 10 15 20 है तो 5 10 15 20, 30 है तो 5 10 15 20 25 30। ठीक है, 25 है तो 5 10 15 20 25। इस तरह से आप पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? साइली हैज़ प्रिपेयर्ड अ पिक्टोग्राफ शोइंग द व्हीकल्स। उसकी सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं मेंबर्स, वो लोग व्हीकल का यूज़ करते। व्हीकल मतलब गाड़ी, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो लोग व्हीकल का यूज़ करते हैं। साइकिल का करता है कोई, 2 व्हीलर का कोई, 4 व्हीलर का कोई, रिक्शा का कोई, बस का। तो इसका एक आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। स्केल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल मतलब 5 पीपल। ये आप पिक्चर अपने मन से कुछ भी बना सकते, सर्कल, ट्रायंगल, ड्राइंग, कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो। तो अब यहाँ पे क्या है? साइकिल से कितने लोग करते हैं ट्रैवल, वो आपको नंबर बताना है। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। पिछले वाले में क्या था? इसमें आपको नंबर्स दिए थे और पिक्चर ड्रॉ करना था। इसमें आपको पिक्चर्स दिए हुए और आपको नंबर बताना है। तो मैं तो इजीली काउंट कर सकती हूँ। 5 पीपल, एक ट्रायंगल मतलब 5 पीपल, तो 5 ट्रायंगल मतलब कितना होगा? 5 × 5 कितना हुआ? 5 10 15 20 25, 5 5 ज़ा 25। आप इसको प्लस भी कर सकते और मल्टीप्लाई भी करके पता कर सकते हैं आंसर। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 5 × 6 30 हो गया। 30 लोग 2 व्हीलर यूज़ करते। यहाँ पर 1 2 3, तो 5 × 3, तो आपके 15 लोग 4 व्हीलर यूज़ करते। आपको ऐसे नहीं समझ में आता, उसको प्लस कर सकते, 5 + 5 + 5, तो 5 + 5 + 5 कितना होता है? 15। इसको अगर 6 टाइम प्लस करेंगे तो 30। ऐसे ऑटो रिक्शा कितना है? 5 + 5 + 5 + 5 कितना हुआ? ये 5 × 4, तो ये 20। यहाँ पे बस कितने लोग यूज़ करते हैं? 5 × 5 मतलब 25 लोग। ठीक है, तो अब ये हमारा यूज़ हो गया रेडी। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी पीपल यूज़ ऑटो रिक्शा फॉर गोइंग टू ऑफिस? ऑफिस जाने के लिए ऑटो रिक्शा कितने लोग यूज़ करते हैं? तो 20 मेंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी पीपल यूज़ 4 व्हीलर फॉर गोइंग ऑफिस? 4 व्हीलर कहाँ है? ये, तो 15 मेंबर्स 4 व्हीलर यूज़ करते हैं। विच व्हीकल इज़ मोस्ट यूज़ फॉर गोइंग टू ऑफिस? मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पर है आपको? 30, तो सब लोग, ज़्यादातर लोग
कौन सा व्हीकल यूज़ करते, तो आपको विच व्हीकल का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 लोग 2, तो यहाँ पे आएगा 2 व्हीलर। विच व्हीकल इज़ यूज द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम क्या यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर। ऑब्वियसली 4 व्हीलर ही होगा, एक्सपेंसिव आती है वो, तो 4 व्हीलर। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, मानसी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट पेट्स, पेट्स रखते ना अपने, डॉगी, कैट, पपी, ये सब रखते ना, तो कुछ लोग पेट्स रखते हैं, उसके क्लासमेट, तो जितने भी उसके क्लासमेट्स हैं उसमें से 20 क्लासमेट्स क्या रखते हैं, गोट रखते हैं, मतलब उनको पसंद है एज ए पेट गोट रखना। तो 24 लोग काउज रखते हैं, 34 लोग बफेलोज और 8 लोग हॉर्स रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आपको बोला है एक पिक्टोग्राफ बनाओ, और स्केल भी आपको दिया है। स्केल कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 4 पेट्स। अब ये जो नंबर दिए हैं 20, 24, 30, 8, आपको देखना है ये सारे नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, 2 के, 3 के, 4 के, तो ये सारे नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए 1 पिक्चर इज इक्वल टू 4 पेट लिया हुआ है यहाँ पे। अब इससे हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्केल लिखनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने स्केल नहीं लिखी तो आपके मार्क्स हो जाएंगे कट। सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्केल लिखनी है। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 4 पेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है पेट, यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्लासमेट। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिए। अब आपको सिर्फ ये वाला चीज़ ड्रॉ करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है और ये भी दी हुई है। ठीक है, तो पहला क्या है, गोट। गोट कितने लोगों ने रखा है, 20 लोगों ने रखा है, तो हम यहाँ पे कितने पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और आपको ये स्केल दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 = 20, तो आपको ये जो नंबर मिला है ना 5, इतने ही पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करने। मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा हो गया 5। ठीक है, इसी तरह से 24 डिवाइड बाय 4, 4 6 = 24, तो ये जो 6 नंबर मिला है उतना आपको ड्रॉ कर देना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पिक्चर्स मैं ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ क्या है, 32, सेम 32 को आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 8 = 32, तो आपका आंसर आ गया 8। तो आपको यहाँ पे 8 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, 8 आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ है 8, तो 8 को क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 = 8, तो क्या है, 2 पिक्चर्स आ गई, तो यहाँ पे 1 2 आपने ये 2 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये जो सारा रफ वर्क है वो आपको यहाँ नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ की हूँ, ये सारा वर्क आपको रफ पेज पे करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इन आर्ट फेस्टिवल 20 contestants took part in a singing। आपके स्कूल में भी आर्ट फेस्टिवल होता होगा, कुछ लोग डांस में पार्ट लेते, कुछ लोग ड्रामा में लेते, कुछ किस में, कुछ किस में। तो यहाँ पे 20 लोगों ने सिंगिंग में लिया है। ठीक है, 30 लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल, मतलब कुछ बजाते ना इंस्ट्रूमेंट, गिटार वगैरह, उसमें। 50 लोगों ने ड्रामा में पार्ट लिया है और 40 लोगों ने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया है। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि एक अप्रोप्रिएट स्केल प्रिपेयर करो। स्केल आपको लेनी है, स्केल नहीं दिया है, और एक पिक्टोग्राफ बनाओ। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि 2 5 या 10
इसमें से आप कौन सा स्केल ले सकते हो? एक पिक्चर बराबर 2 लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये तीनों भी ले सकते हैं, बट जिसमें हमको कम पिक्चर्स बनाने पड़े ऐसा स्केल हमको लेना है। तो कम पिक्चर्स अभी देखिए 20, 30, 50, 40 ये सारे नंबर्स हमको पता है 10 में आते हैं, 10 के टेबल में आते हैं, इजीली मिल जाएंगे वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम स्केल ले लेंगे 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 कंटेस्टेंट्स। एक पिक्चर का मतलब 10 बच्चे, 10 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अगर हम ये स्केल लेके बनाते हैं तब हमारा कैसे बनेगा देखिए। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है क्वेश्चन में। कंपटीशन का नाम, सबसे पहले स्केल लिखा मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट मतलब पार्टिसिपेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए स्केल लिखने के बाद कंपटीशन का नाम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट। क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। हाँ, कितने हैं, सिंगिंग में कितने लोगों ने पार्ट लिया है, 20 लोगों ने। तो मुझे यहाँ कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। तो एक पिक्चर का मतलब 10 है, तो अगर मैंने 2 पिक्चर बना दिए तो 10 20 हो गया। अगर मैंने 3 पिक्चर बना दिए तो 10 20 30 हो गया, क्योंकि एक पिक्चर का मतलब 10 है। और मैंने 5 बना दिया, 1 2 3 4 5 तो 50 हो गया। और 4 बना दिया तो 40 हो गया ना। अब यहाँ पे ये है कि ये तो इजी है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 20 है और 10 है 1 पिक्चर मतलब, तो आप 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 2 ज़ा 20, तो आपका आंसर आ गया 2 आ गया। तो आपने उतने पिक्चर यहाँ ड्रॉ कर दिए। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो आप ये पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एट अ किड्स फन फेयर, एक फेयर लगा हुआ है, फन फेयर, जिसमें कि कुछ बच्चे कुछ स्टॉल लगा के कुछ सेल कर रहे खाने के सामान। पोहे 18 प्लेट्स, उपमा 30 प्लेट्स, शीरा 21 प्लेट और भेल 33 प्लेट्स, ठीक है। ऐसा स्टॉल लगा हुआ है सेल के लिए। तब इसका क्या है, एक पिक्टोग्राफ बनाना है और आप ही को स्केल यूज़ करनी है। अब इसकी स्केल क्या होगी, तो मुझे ये समझना है, ये जो नंबर्स है 18 30 21 30, ये सारे नंबर किसके टेबल में आते हैं, मुझे ये पता करना होगा। 2 के टेबल में नहीं, 2 के टेबल में ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो 3 के टेबल में हाँ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये भी आएगा। तो 3 के टेबल में ये सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसका स्केल ले लूँगी। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 3, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 3 स्टॉल, ठीक है। ऐसा मैंने ले लिया। अब ये इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। स्टॉल का नाम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स। अब पोहे का 18 है, 18 प्लेट्स है, तो मुझे यहाँ कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो 18 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 3 से, हाँ, तो 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आया, 6। तो मैंने यहाँ 6 ड्रॉ कर दिया। अभी 30 दिया हुआ है, तो मुझे कितने यहाँ ड्रॉ करने पड़ेंगे। 30 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 3 से, तो 3 10 ज़ा 30, तो मेरा आंसर आया 10। तो मैं यहाँ 10 पिक्चर ड्रॉ करूँगी। अब 21 दिया है, तो कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं 21 को 3 से डिवाइड कर दूँगी। 3 7 ज़ा 21, तो 7 आ गए, तो 7 पिक्चर्स ड्रॉ कर दूँगी मैं यहाँ।
अब 33 को 3 से डिवाइड करूँगी, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो मेरा आया 11 आया ना। तो मैं यहाँ 11 पिक्चर्स ड्रॉ कर दूँगी। इस तरह से आप डिवाइड करके या फिर समझ से आप यहाँ पे नंबर्स निकाल सकते हैं। ये सारा रफ वर्क है, पेंसिल से किया हुआ, ये आपको नहीं करना है, ये आपको रफ वर्क में करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है उसको आपको इससे डिवाइड कर देना है और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितना पिक्चर ड्रॉ करना है। एकदम ईजी तरीका है ये। और स्केल के लिए आपको देखना है कि सारे नंबर्स कौन से टेबल में आते हैं, बस इतना ही आपको करना है। आपसे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और प्लीज़ दूसरों से शेयर कीजिए मेरा वीडियो। इसी तरह मैं बनाती रहती हूँ वीडियो। थैंक यू सो मच।